यहाँ पर गोखान ताहिर को बताता है जो इनका इस्मत भाई था जिससे ताहिर ने पैसे लिए थे वो मर चुका है और उसकी जगह पर अब कोई नया आदमी आया है। ताहिर से कहता है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मैंने उससे बहुत अच्छे से बात की है तुम्हारे बारे में कि तुम मेरे अच्छे भाई हो, तुम्हारे साथ कुछ नरमी करे, इसलिए अब वो तुम्हारा उधार तुम्हें उसको देना पड़ेगा। लेकिन एक काम है, अगर हम वो काम कर देते हैं तो हमारा उधार भी खत्म हो सकता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं इस वाले भाई से जो नया आया है इससे बनाकर रखनी होगी। ताहिर ये कहता है क्या तुम फजूल बातें कही जा रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो तुम, आखिर बताओ तो सही मुझे। काम आया है, ये जो लड़की है ना हमारे भाई की बेटी है, वो घर छोड़ के भाग गई है। ये बाप से थोड़ी लड़ाई हुई और ये घर छोड़ के भाग गई, इसलिए भाई चाहते हैं कि हम इसको ढूंढें। ताहिर को एलिफ की तस्वीर दिखाता है, फिर कहता है देखो सच सच बताना, यही मामला है ना, कोई और बात तो नहीं है कि यंग लड़की है और खूबसूरत भी, कोई और मामला ना हो इस बारे में। अरे नहीं भाई मेरा यकीन कर, सिर्फ यही मामला है, हमें सिर्फ इसको ढूंढना है और भाई को देना है। बाप बेटी के बीच में लड़ाइयाँ तो होती रहती है ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंसान घर से भाग जाए। बस इस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढना है और उन तक पहुंचाना है, बस हमारा यही काम है। इसके बदले हम लोग उनकी नज़रों में अच्छे बन सकते हैं। हो सकता है ये हमारा टेस्ट हो, यानी वो हमारे आजमा रहे हो। क्या भाई मैं तेरे पे यकीन करता हूँ, अगर तुम कह रहे हो तो ऐसा ही होगा। और ये लोग उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ताहिर उससे फिर कहता है कि इंशाल्लाह जो तुमने कहा है वैसा ही होगा और कोई पंगा नहीं होगा इस लड़की के मामले में। बाहर निकल के किनान को फोन करती है। किनान से कहती है कि लड़की आई है, लोगों को हम ढूंढना चाह रहे हैं। ये लड़की वहाँ से भाग कर आई है, लड़की के साथ और बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत ज्यादती हुई है, लोग उनसे गलत काम करवाते थे। यहाँ तक कि ये लड़की ने बताया 1995 में आग लगी थी, वो लोग भी इन सब के पीछे हैं। अभी तक वो लोग ये काम कर रहे हैं, यानी अभी तक ये सब कुछ चल रहा है। चाहती हूँ कि तुम उससे मिलो और ये सब कुछ देखो। क्या ठीक है, तुम उसको यहाँ पर ले आओ, हम यहाँ पर बैठ के बात करते हैं। लैला अंदर आती है, उस लड़की को रिपोर्ट करने को कहती है। जब तक वो रिपोर्ट नहीं करेगी तो लैला इसके साथ कैसे काम कर सकती है, उसकी मदद कैसे करेगी। वो लड़की उसको साफ साफ मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, वो लोग मुझे पकड़ लेंगे, मुझे मार देंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो लड़की रिपोर्ट भी नहीं करना चाह रही होती और डर रही होती है। डॉक्टर रफीक कहता है तुम जो मुझे बता रही थी प्लास्टिक सर्जरी वाली बात, वो मिस लैला को भी बताओ। कहती है वो लोग हमें प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए लेके जाते हैं, नहीं वो चाहते हैं कि हम सब एक जैसी दिखे, सब खूबसूरत दिखे। वो हमारी फीचर्स को, हमारे जिस्म को, हर चीज़ को बदलना चाहते हैं। तो वो लोग मुझे उस सब के लिए लेकर जा रहे थे तो मैं वहाँ से भाग गई, कैसे भी करके। तुम वहाँ से कैसे भागी? मैं कैसे भी करके वहाँ से भाग निकली थी। वो लोग बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे छोड़ना मत प्लीज़, मुझे अपने से अलग मत करना, यहीं पर रहने दो, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। अगर मैं कहीं और गई तो वो मुझे ढूंढ लेंगे, मुझे मार देंगे, मुझे भी वो जला देंगे जैसे उन लोगों ने उन लोगों के साथ किया था। प्लीज़ मुझे मत छोड़ना प्लीज़। उन्होंने हमें बताया था 1995 में जो आग लगी थी सबके पीछे भी वो लोग थे, वो ये काम अब भी करते हैं। मासूम बच्चों को उन्होंने जला दिया था, मुझे भी जला देंगे, हम सबको मार देंगे वो लोग। अल्लाह कहती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मीन इदरी से पूछती है सच सच बताना कि क्या जो दुआ ने मुझसे कहा उसने लोगों को सच में मारा? हाँ वो कातिल है, लेकिन जो कुछ उन लोगों ने उसके साथ किया और बाकी बच्चों के साथ किया, यानी उनको जिंदा जला दिया, जो कुछ यानी उन घटिया लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। यानी केनान के साथ इतना कुछ बुरा हो चुका है और मुझे पता ही नहीं था। इसका मतलब केनान जिस सच के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है वो उसका खुद का पास्ट है। हाँ, हमने खुद केनान को इस काम के लिए चुना। देखे केनान खुद अपने सच्चाई के बारे में ढूंढे, पता हो कि उसके साथ क्या हो चुका है, उसने क्या कुछ फेस किया है। यार तो रान भी सबके बारे में जानता था, मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? नहीं पता, ये तुम्हारा और उसका मामला है, हम तुम लोगों के मामले में कभी टांग नहीं अड़ाएंगे। तुम दुआन से कैसे मिले थे यार? दुआन तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हें मैंने जितना बताना था उतना बता दिया है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही ये घड़ी किसकी हो सकती है, आखिर कौन हो सकता है इस घड़ी का मालिक? कोई खबर, कोई न्यूज़ अभी तक कुछ पता नहीं लगा कि ये किसकी है। नहीं अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा। पता है केनान ने लाइव न्यूज़ पर इस्तीफा दे दिया। क्यों? लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि तुम्हें लैला के पास जाना चाहिए और लैला के पास जाकर पता लगाना चाहिए कि आखिर वो आजकल क्या कर रही है। ये ना हो कि लैला एकदम से हमारे पर बम फोड़े, कुछ भी ना कर सके। तुम जाओ और जाके पता लगाओ। तुम ये क्या बातें कर रही हो? वो हमारी बेटी है, लैला है वो, उसके लिए ऐसे कैसी बातें कर सकती हो? देखो अकरम, जो तुमसे कहा जाता है ना उतना किया करो। जाओ और जाके पता करो कि लैला आजकल क्या कर रही है। लैला एलिफ को केनान के पास लेकर आती है। लैला एलिफ से कहती है तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एलिफ जाकर सोफे पे बैठ जाती है। फिर लैला केनान से कहती है जो कुछ भी मुझे बताया वो सब कुछ बहुत बुरा है, बहुत बुरा। फालतू तुम इसकी बात सुनो, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इसकी न्यूज हर जगह तक पहुंचा सको। तुमने ये सब कुछ करके अच्छा नहीं किया। नहीं, तुम अपना प्रोफेशनल ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? तुम इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते हो। डर रहा है कि आगे जाके तुमने जो मेरे लिए किया है उसका तुम्हें पछतावा ना हो। तो लैला तुम्हें कितनी दफ़ा मैंने समझाया कि जो मैंने किया और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी अपनी जिम्मेदारी है, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। फिर एलिफ के पास आता है। एलिफ से कहते हैं तुम्हें मेरे से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कहती है मैं जानती हूँ। कहती है तुम्हें जो बताना है तुम उसको सब कुछ बता सकती हो। तो केनान एक जर्नलिस्ट है, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लिव कहती है मैं जानती हूँ, आपको बहुत दफा मैंने न्यूज में देखा है। जानती हूँ कि मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ और मिस लैला पे भी ट्रस्ट कर सकती हूँ। उससे मिलकर मेरे दिल में एक नई सी उम्मीद जागी है। मैं जीने की तमन्ना कर सकती हूँ, अब जीने की कोशिश कर सकती हूँ। मैं लगता है कि मुझे और बहुत सारी लड़कियों को अब इंसाफ मिल सकता है। मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी मदद जरूर करेंगे, वो मुझे तनहा नहीं छोड़ेंगे। मैं लैला को अकरम की कॉल आती है। मुझसे कहता है कि वो उससे मिलने आना चाहता है। बंद करके लैला के नाम से कहती है कि मैं चलती हूँ, कुछ देर में डैड आने वाले हैं, उनसे मिलके मैं वापस आ जाऊंगी। वो एकदम घबरा जाती है। कहती है तुम कहाँ जा रही हो, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, मुझे साथ ले जाओ अपने। कहती है मेरा घर बिल्कुल सामने ही है, वो देखो तुम, मैं बस अपने डैड से मिलकर आती हूँ और जैसे ही वो जाते हैं वापस आ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर सेफ हो। खान कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, इजाजत के बगैर मेरे घर में कोई दाखिल नहीं हो सकता। फिक्र मत करो अलिफ, तुम यहाँ पर आराम से बैठो। खान अलीफ से पूछता है हाँ तो फिर बताओ, क्या तुम्हारे साथ और भी लड़कियां थी या तो सिर्फ तुम अकेली थी। ये बताते हैं कि 2 साल पहले जब उन लोगों ने मुझे पाया था तो वो लोग मुझे वहाँ पर एक जगह लेकर गए थे और बहुत सारी लड़कियां थी जो अपनी मर्जी से कुछ को जबरदस्ती वहाँ लाया गया था। कुछ पैसे के लिए उनके लिए काम करती थी, खूबसूरत थी, जवान थी, सबसे ये लोग काम करवाते थे। मुझे वहाँ पर नहीं रहना था, मुझे वहाँ पर नहीं रहना था। ऐसा क्यों किया उन लोगों ने मेरे साथ। तुम्हारा कोई है, मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं, मैं सिर्फ अकेली हूँ। एक टाइम बाद वो लोग हमें एक जगह पर लेकर गए, वो बहुत सारी लड़कियां लाइन बनाकर जा रही थी। हम लोग वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर वो लोग उनकी सर्जरीज करते थे। ये होंठ, किसी की आंखें, किसी का मुंह, किसी की चोक, हर चीज बदल देते थे। ये लोग चाहते थे कि हम लोग खूबसूरत दिखे, एक जैसी दिखे। वो लोग वहाँ पर उन सबकी सर्जरीज करते थे। डॉक्टर जो उन लोगों के लिए काम करता था वही उन सबकी सर्जरी करता था। मुझे भी वहाँ पर लेकर गए थे वो लोग सर्जरी कराने के लिए। जब लोग मुझे वहाँ पर लेकर गए तो वो सब देखकर मैं डर गई। मुझे बहुत डर लग रहा था जब वो लोग वहाँ पर मेरी सर्जरी करने वाले थे। चाहती थी कि मैं किसी भी तरह यहाँ से भाग जाऊँ। 1995 में जो आग लगी थी, क्या ये लोग वही हैं? लोगों ने ही वहाँ आग लगाई थी। हाँ, उन लोगों ने हमें बताया था कि उन लोगों ने ही वो आग लगाई थी और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मर गए थे जलकर। टन से धुआं आ जाता है। लिप से पूछता है क्या तुम जानते हो कि वो लोग कौन है? कौन है वो लोग, मुझे बताओ उनका। नहीं जानती वो लोग कौन है। वो लोग बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ये सब लोग उनके लिए ही काम करते हैं। लोगों को तो नहीं जानती लेकिन हाँ मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो उन सबकी सर्जरीज करता है। लोग अभी भी ये काम करते हैं अभी तक, यानी उन लोगों को किसी की परवाह नहीं है। वो लोग इतने पावरफुल हैं, कोई भी उन लोगों को पकड़ नहीं सकता। किसी को उस आदमी का नहीं पता जो भी इनका बॉस है, किसी को उसके बारे में नहीं पता। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत ज़्यादा बुरा किया है। लेकिन आखिर तुम वहाँ से भागी कैसे, किस तरह भागी तुम वहाँ से? वो लोग जब मुझे सर्जरी कराने लेकर गए थे मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। मैंने मौका देकर वहाँ से भागने की कोशिश की, बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग निकली मैं। से भागने के बाद वो लोग मेरा पीछा करते रहे। मैं अपने कपड़े लिए वहाँ पर, जैसे तैसे भी करके मैं वहाँ से भाग निकली। बहुत मुश्किल से भागी मैं वहाँ से। मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर हैं, बहुत सारी। मेरा क्या करेंगे, मुझे मार देंगे अगर उन लोगों को मेरे बारे में पता लगा। वापस जाना नहीं चाहती, उस जहन्नुम में वापस जाना नहीं चाहती। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। खान अलीफ से कहता है बस मुझे उन लोगों का एड्रेस बताओ, बताओ बस इतना कि वो लोग कहाँ मिलेंगे। अलीफ कहती है मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ मिलेंगे, किसी को भी इस बारे में नहीं पता होगा। हाँ मैं उस डॉक्टर को जानती हूँ जो सर्जरीज करता था, उसके बारे में मुझे पता है। मैं उसका एड्रेस तुम्हें दे सकती हूँ, वो भी उनका ही आदमी है, वो शायद कुछ जानता हो। खान इदरीस को फ़ोन मिला था लेकिन इदरीस उसका कॉल नहीं उठाता। अलिफ के नान को उस डॉक्टर 11 का नंबर देती है और उसे बताती है कि वो बेकॉज में रहता है। नान उससे एड्रेस लेकर वहाँ से निकल जाता है और बहुत गुस्से में निकलता है। वहाँ पर अकरम लैला के घर आता है और उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है। कहती है इसकी क्या जरूरत थी डैड। लैला जब गिफ्ट खोल कर देखती है तो उसमें प्यारा सा स्नो ग्लोब होता है। नान उसी जगह पहुंच जाता है वहाँ पर लड़कियों की सर्जरीज होती थी। बड़ी खामोशी के साथ और बड़े गुस्से के साथ अंदर जाता है और जो उसके सामने आता है उसको मार देता है। यहाँ पर डॉक्टर किसी की सर्जरी कर रहा होता है। वान उस डॉक्टर की उंगलियां काट देता है ताकि दोबारा वो किसी के ऊपर सर्जरी कर ही ना सके। आप अपना काम करके वो वहाँ से चला जाता है। वान आता है और खिड़की के पर्दे बंद कर प्लीज कहता है फिक्र मत करो, रात होते ही मैं चला जाऊंगा यहाँ से। कहती है तो रान मुझे सच सच बताओ, कुछ भी दीवान के साथ गुजरा तुम्हें क्या उस वक्त के बारे में पता था? मुझे क्यों नहीं बताया सब के बारे में? तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम उदास ना हो जाओ। ना काफी नहीं है कि तुम्हारे हिस्से का दर्द और दुख भी मैंने ही सहा। मैं तुम लोग के लिए क्या करता, चीज़ मैंने सही, हर चीज़ मैंने बर्दाश्त की। सारी सारी रात मैं सो नहीं पाता था। तुम्हें क्या चाहिए मेरे से और मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ नवीन? रान इदरीस से कहता है दुआन की ज़िंदगी से चले जाओ, कि ज़िंदगी ख़राब मत करो, मज़ीद ख़राब मत करो। तुम पहले सब कुछ ख़राब कर चुके हो। मैंने उसका इलाज कराया सिर्फ उसकी खातिर, अपनी खातिर नहीं। तुम यहाँ से चले जाओगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। इस ज़िंदगी से निकल जाओ। में ही बेल बजती है। देखने जाता है, दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से खटक रहा होता है। दरवाज़ा खोलता है तो सामने दुआन होता है। उसको देखता रह जाता है। वो अंदर आता है दुआन और कहता है उसे तो यहाँ अपने बाप से मिलने आया था। उसे गले मिलने की बजाय सिर्फ उसे हाथ मिलाता है तुरान से। तो समझ तो आ जाती है ये दुआन है, किरान नहीं। जब ऊपर जाता तो वो सामने इदरीस को इसको देखे वो कहता है ये क्या हुआ, तुम्हारे साथ ये किसने किया? नहीं किया है ना बेटा, ये बस छोटा सा एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। नहीं किया ना ये सब कुछ, मुझे पता था ये तुम ही कर सकते हो सब कुछ। पर तरस आता है तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। तुरान के ऊपर आता है। तुरान बस दुआन को देख रहा होता है, वो कुछ बोलता नहीं है।
लैला अकरम से कहती है, डैड क्या बात है, आप कुछ परेशान परेशान रहते हैं। बात है जो आप मुझसे करना चाहते लेकिन आप कर नहीं पाते। ऐसी क्या बात है डैड, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, जब से मैंने तुमसे झूठ बोला है तब से तुम मुझे हमेशा शक की निगाह से देख रही हो। तो सोचता हूँ कि काश मैं मर जाता लेकिन तुमसे झूठ मत बोलता। अच्छा डैड कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रही आपको। मुझे चाहिए था कि मैं तुम्हें बता देता हमदी के बारे में, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से मैं नहीं बता पाया। अलावा और कोई बात नहीं है। अकरम लैला से पूछता है कि वो जो केस था जिसके बारे में तुम पता कर रही थी, केस सोल्व हुआ कि नहीं। कहती है नहीं, जितना आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ उतना ही केस उलझता रहता है। एक लड़की आई थी, उसने मुझे कुछ बताया 1995 के केस के बारे में। मुझसे बार बार पूछने की कोशिश कर रहा होता इस केस के बारे में। चुप करती है और कहती है, डैड आप हर वक्त मुझसे इस केस के बारे में क्यों बस पूछते रहते हैं, आपका इससे क्या लेना देना है। भी आपसे मिलती हूँ, जब भी आपसे बात करती हूँ आप हमेशा मुझसे इसी बारे में बात करते हैं, ऐसा क्यों है। कुछ नहीं बेटा, मैं बस वैसे ही बात कर रहा था। फिर तो मुझ पर शक करने लगी। डैड मुझे जरूरी काम है। ठीक है बेटा तुम जाओ, मुझे भी जरूरी काम है, मैं भी चलता हूँ वापस। तुमने मेरा इलाज कराने की कोशिश की, मेरी जिंदगी में रोशनी लाने के बजाय तुमने मुझे अंधेरे में फेंक। तुम जैसे आदमी से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपने बारे में। केनान का इलाज भी सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से कराया। तुम उसको एक परफेक्ट सा बेटा बना सको और पूरी सोसाइटी में उसको दिखा सको। पता है क्या तुमने क्या किया था दौरान, तुमने मेरी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की थी। हम तो तुम्हें सिर्फ ठीक करना चाहते थे। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ तुम्हारा बेटा। तुमने मेरे दिमाग से वो सब कुछ निकालने की कोशिश की, सब कुछ मिटाने की कोशिश की। लेकिन पता प्रॉब्लम क्या थी, तुमने मेरे दिमाग से तो सब कुछ हटा दिया, लेकिन जो मेरे दिल में था सब कुछ तो मेरे दिल में था। दर्द, तकलीफ, हर चीज। बेटा बस करो। तुम्हें पता तुमने मेरे दिल से सब कुछ नहीं निकाला, कि तुम ये कर ही नहीं सकते थे। मेरे दिल से हर गम हर तकलीफ नहीं मिटा सकते तुरान। तुम्हारे पास दिल है, देखता हूँ है कि नहीं। हाँ हाँ है तुम्हारे पास दिल। बेटा हम तुम्हारी तकलीफ को मिटाना चाहते थे, हम तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहते, तुम्हारी बीमारी को ठीक कर रहे थे। और मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि तुम लोग खुद बीमार हो। उन्होंने केनान को बड़ा किया सिर्फ और सिर्फ अपनी खातिर। अपनी खातिर तुम लोगों ने किया, सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर नहीं। नवीन से कहता है तुम क्यों इसको छोड़ क्यों नहीं देती, ना वक्त जाया करी उस आदमी के पीछे। है क्या मुझे तरस आता तुम पे, तरस। सब बोलकर दुआन वहां से चला जाता है। क्या कह रहे हो तुम, हाथ काट दिया, लेकिन कैसे और किसने किया ये सब कुछ। जाती को कोई फ़ोन कॉल पे बताता है कि क्या डॉक्टर के साथ हुआ है। ला केनान के पास आती है। केनान कहता है कि मैं न्यूज़ चैनल खोलने वाला हूँ, आज मैं ब्रॉडकास्ट पे सारा बताऊंगा। एला कहती है कि अच्छा तो पता है मैं क्या सोच रही हूँ इस बारे में, तो मुझे यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। कहता है अच्छा तो हमें न्यूज़ की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊँ। हाँ क्यों नहीं। चाय बनाने के लिए चली जाती है। हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग मुझे इस तरह देखकर शॉक्ड हो गए होंगे, लेकिन मैं आपके पास एक बहुत अहम खबर लेकर आया हूँ। 1995 7 सितंबर इस ऑर्फनेज के पीछे जो लोग थे जिन्होंने उनको जलाया था, पता लगा है कि अभी तक वो लोग यही काम कर रहे हैं। जल्द ही पता लगा लेंगे। यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन जोर से बंद करता है। ये जो सब बोल रहा है ना, कहीं ये हमसे ताल्लुक है इस चीज का। हाँ है, और हमें कुछ भी करके इस केनान का मुंह बंद कराना होगा ताकि ये हमारे काम में टांग ना अड़ाए। ताहिर को लेकर जाओ और उससे ये काम करवाओ। कुछ भी उस रात और उस साल में हुआ था, लोगों की तो उसकी वजह से नींद भी उड़ चुकी है। लेकिन मैं, आप फिक्र मत करें, मैं इस ब्रॉडकास्ट के जरिए आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ देता रहूँगा। प्रोसिक्यूटर्स भी इस केस के ऊपर लगे हुए हैं और बहुत जल्दी हमारे पास, मुझे यकीन है कि बहुत बुरी खबरें आने वाली हैं। आपसे मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके पास ये खबरें पहुँचाता रहूँ। मुझे तो यकीन नहीं आता ये कैसे कर सकता केनान ऐसे, वो ये प्रोफेशन छोड़ नहीं सकता। देखो अभी भी बैठ के न्यूज़ बेच रहा है। तो यास्मीन का मैसेज आता है, क्या मुझसे मिलोगे नहीं तुम आज। कहती है मुराद तुम्हें केनान से बात करनी होगी, उसको मनाओ। मुराद कहता है कि मैं बात कर चुका हूँ और तुम भी कर चुकी हो और इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। मुराद के जाने के बाद नुकी केनान को फोन करती है, उनसे कहती है अच्छी न्यूज़ दी तुमने। हाँ आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इतनी जिद्दी क्यों बन रहे हो, क्यों नहीं हमारे चैनल के साथ काम कर रहे हो। मिलकर ये न्यूज़ पूरी तुर्की को पहुंचाएंगे, सारी दुनिया को पहुंचाएंगे। क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो, वापस आ जाओ चैनल पे। देखो नुकित हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं और जो मैंने फैसला कर लिया वो कर लिया। हम, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा, तो हम अभी भी इस बारे में बात कर रहे हैं। फ़ोन बंद कर रहा हूँ, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी, वापस आना ही होगा। नुकी दिखाते हैं कि गुलचिन को फ़ोन करती है। वो उसे कहती है कि गुलचिन अब टाइम आ गया है बॉम्ब फोड़ने का, कि नान और लैला की तस्वीरें अब हमें यहाँ पर फैलानी होगी नेट पे। हाँ ध्यान रहे ये सब का हम पर कोई असर नहीं होना चाहिए, अपना काम ध्यान से करना। इतने में ही एपिसोड ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।